पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जहां वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है, वहीं रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी उसे कई झटके दे दिए हैं। इसी बीच भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों द्वारा अपने बंदरगाह के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान का एक कदम तब सामने आया है जब भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात पर बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। अब डाक और पार्सल को हवाई और जमीनी रास्तों से नहीं भेजा जा सकेगा और ना ही प्राप्त किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया कि किसी भी भारतीय ध्वजवाहक को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी जहाज़ों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि पड़ोसी देश के साथ समुद्री स्थिति की हालिया विकास को देखते हुए समुद्री संप्रभुता, आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से इन उपायों को लागू करता है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अलावा भारत ने भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जाने से भी रोक दिया है। डीजीसीए के अधिकारियों के मुताबिक ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के आधार पर पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि 2019 के पुलवामा हमले के बाद 200% आयात शुल्क ने पहले ही प्रत्यक्ष व्यापार को कम कर दिया था। नए प्रतिबंध तीसरे देशों के माध्यम से आने वाले पाकिस्तानी सामानों को भी रोकते हैं। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत एक के बाद एक कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाता जा रहा है। डाक और पार्सल पर रोक लगाने का फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। आतंकी हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द गुड रेजिडेंट फ्रंट ने ली। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान बलिदान हो गए थे। इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर भी रोक लगाई गई थी। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए उस समय 48 घंटे का समय दिया गया था। मन की बात कार्यक्रम हो या कोई सभा, पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया था। साथ ही उन्होंने पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा था, पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिजनों का दर्द महसूस कर सकते हैं। हर भारतीयों का खून आतंक की तस्वीर को देखकर खौल रहा है। ऐसे समय में जो कश्मीर में शांति लौट रही है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन देश के दुश्मनों को और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। इस मुश्किल वक्त में 140 करोड़ देशवासियों की एकता ही सबसे बड़ा आधार है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।